हेलो दोस्तों, स्टार अकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी की जो हमारी सीरीज है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो आपको वेस्ट टू ईस्ट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आएगा गुजरात, उसके बाद कौन सा आएगा? गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा आएगा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम आएगा। ठीक है, ये इसका पैटर्न रहेगा। ये आपको इसी पैटर्न में याद करने हैं। वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट भी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में फाउंगपुई को किस नाम से जाना जाता है? जिसे फाउंगपुई भी बोल सकते हैं, फांगपुई भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में इसको फांगपुई बोला गया है। तो इसे पूछा गया है कि इसे किस नाम से मिजोरम में जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और वहां पर फांगपुई नामक एक नेशनल पार्क भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहां पर स्थित है? किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है नीलगिरी पहाड़ियां, बी ऑप्शन है पलानी पहाड़ियां, सी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियां और डी ऑप्शन है जावड़ी पहाड़ियां। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन रहेगा, पलानी पहाड़ियां। देखिए, कोडाईकनाल तमिलनाडु में पलानी पहाड़ियों पर स्थित है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैटराइट मिट्टी भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ए और बी दोनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जो लैटराइट मिट्टी है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी किन पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है? तो हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। इसकी कई बार हाइट पूछ लेता है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? जो इसका सही उत्तर है वो ए ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? तो वो आता है छत्तीसगढ़ का। अगर यही पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो वो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम भाग में सिंचाई नहर पाई जाती है? जो इसका सही उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा डी ऑप्शन, पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई नहर पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नागालैंड की 87% जो जनसंख्या है वो ईसाई जनसंख्या है। केरल की 18% जनसंख्या ईसाई जनसंख्या है। मणिपुर की 41% जो जनसंख्या वो ईसाई जनसंख्या है। और मेघालय में 75% के अप्रोक्स जो जनसंख्या वो ईसाई जनसंख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति तीरंदाजी में अपने कौशल के लिए लोकप्रिय है? जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, भील। भील जनजाति अपने तीरंदाजी कौशल के लिए लोकप्रिय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन रहेगा, कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 1851 में हुई थी। और अगर इसका महानिदेशक पूछा जाए तो महानिदेशक है इसके राजेंद्र सिंह। महानिदेशक कौन है इसके? राजेंद्र सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो हमारे ऑप्शन है, ए है ताप्ती, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी है नर्मदा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है इसमें ए ऑप्शन जो ताप्ती है वो भी रिफ्ट वैली से बहती है। ठीक है,
और दूसरी जो नदी है आपकी नर्मदा, वो भी रिफ्ट वैली से बहती है। तो इसके ए और डी दोनों ऑप्शन है। और जो कृष्णा और कावेरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और ये रिफ्ट वैली से नहीं बहती हैं। तो हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो इसका सही उत्तर है वो रहेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगर तमिलनाडु का पूछ लिया जाए तो 1076 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है। महाराष्ट्र का पूछ लिया जाए तो इसकी है 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा। और आंध्र प्रदेश का तो 974 किलोमीटर इसकी लंबी तटरेखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये कोरल द्वीप है और कोरल रीफ से बना है। और जो पश्चिमी घाट है ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से इसका निर्माण हुआ है। जो हिमालय है, हिमालय यंग माउंटेन्स है, इनका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव निर्माता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ए ऑप्शन, वाराणसी। ठीक है, DLW वाराणसी सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माता है। जो चितरंजन है ये इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का निर्माता है और जो पटियाला है यहाँ पे लोकोमोटिव के पुर्जे बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।